नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की खबरों की, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक खास विषय के बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन अब आर्थिक और जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। पिछले साल से ही चीन की जनसंख्या कम होने लगी है। दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है और जानकारों का कहना है कि इसके दुष्परिणाम आगे चलकर सामने आने लगेंगे। चीन में पिछले साल ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोविड इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत लोग मरे हैं। इस बार स्थिति और भयावह है। ऐसे में जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का बढ़ना चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन में कोरोना वायरस का हालिया संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा तेज है और इसकी वजह से वहां मौत के आंकड़े भी पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हैं। बावजूद इसके चीन इससे इनकार करता रहा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की फर्द हकीकत सामने ला दी है। चीन के शमशान घाट भरे पड़े हैं और अंतिम संस्कार घरों के बाहर सड़कों पर लंबी कतारें हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी आने के बाद पूरे अमेरिका में विमान सेवा ठप हो गई है। पूरे अमेरिका में उड़ानों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। हालांकि सिस्टम में खराबी क्यों आई है, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब कुछ प्रमुख राष्ट्रीय खबरें। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक स्कूल में बुधवार को मिड डे मील में मरी हुई छिपकली और चूहा मिलने का मामला सामने आया है। मालदा जिले के साहुल गाछी विद्यानंदपुर प्राइमरी स्कूल का ये मामला है। घटना सामने आने के बाद मालदा के डीएम नितिन सिंघानिया ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील की बोरियों में चूहे और छिपकली मिलने का मामला सामने आने के बाद कुछ बच्चों के परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने से हड़कंप मच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। इस विशालकाय क्रूज का नाम गंगा विलास है। क्रूज के साथ ही पीएम मोदी वाराणसी में गंगा नदी के तट पर एक टेंट सिटी की उद्घाटन भी करेंगे। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की गई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते ट्रेन यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियों के इस मौसम में तेज कोहरे और ठंड के कारण दर्जनों ट्रेनें 18 से 24 घंटे लेट हो रही हैं, जिससे रेल यात्रियों का तेज ठंड और कोहरे के कारण हालत खराब हो गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार को भी कोहरा छाया रहा है और कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने के कारण भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है, तो कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया है। अब रुक करते हैं राज्य की खास खबरों पर। राजधानी शिमला में बैंक निवेश के नाम पर खाता धारकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बैंक के ही कर्मचारी पर 3.89 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रबंधक सुमित डोगरा की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटा शिमला थाना क्षेत्र की आईसीआईसीआई बैंक में ये घोटाला हुआ है। शिकायत के मुताबिक आरोपी अरविंद साल 2015 से ही शाखा कुसुमटी आईसीआईसीआई बैंक में पद स्थापित था और वर्तमान में वह न्यू शिमला शाखा में पदस्थ है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार दोपहर को शिमला से दिल्ली रवाना हुए। चर्चा है कि हाईकमान से कांगड़ा जिले के मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी प्रतिभा सिंह आभार जताएंगी। 1-2 दिनों में दोनों के शिमला लौटने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के जोशीमठ की त्रासदी के बीच हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एक बार फिर भूगर्भ वैज्ञानिक चिंता में पड़ गए हैं। क्षमता से अधिक भवन निर्माण के कारण प्रदेश की राजधानी शिमला, मैक्लोडगंज और धर्मशाला में भूमिगत चट्टानें लगातार दरक रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि यदि समय रहते अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण नहीं रोका तो देर सवेर यहाँ भी जोशीमठ जैसा हाल हो जाएगा। अब जानिए समाचार पत्र की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक तय हो गई है। लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन में ये बैठक होगी। इसका अर्थ ये भी हुआ कि लोहड़ी के दिन राज्य सरकार एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा भी दे सकती है। बेबी पाउडर का उत्पादन और उस उत्पाद को भारत में बेचने वाली अमेरिका बेस्ड कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को बुधवार को मुंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बेबी पाउडर बनाने के साथ साथ उसके उत्पाद को बेचने की भी अनुमति दे दी है। कंपनी के बेबी पाउडर से कैंसर होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने गत 15 सितंबर को अपने एक आदेश में जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस रद्द कर दिया था। कुपवाड़ा जिला के माचल सेक्टर में एलएसी के पास बर्फ पर सेना की गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें उसमें सवार हिमाचल के 2 जवानों सहित जम्मू के एक जेसीओ शहीद हो गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल सरकार अपने वादों की फहरिस्त से निकलकर अब यथार्थ के धरातल पर कर्मचारियों के साथ लोहड़ी मनाने जा रही है। इस लेख को आप मंत्रिमंडल की निर्णायक बैठक शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीके खुराना द्वारा लिखा गया लेख असंगठित उद्योग का महत्व, राकेश शर्मा द्वारा लिखा गया लेख युवाओं का सार्थक जीवन चाहते थे विवेकानंद और छिलकों की छाबड़ी में सुरेश सेठ द्वारा लिखा गया लेख स्वागत है नववर्ष आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब एक खास विषय, जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है पर जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वह आधा सुनता है, 1/4 समझता है, 0 सोचता है, दुगुनी प्रतिक्रिया देता है और हमेशा याद रखता है। जब हमारी जीभ चलना शुरू होती है तो आग लगा भी सकती है और लगी आग को बुझा भी सकती है। जीभ एक धारदार चाकू की तरह होती है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, अपना लक्ष्य भेद कर ही आता है, उसी तरह मुंह से निकली बात अपना असर छोड़कर ही आती है। अगर सोच समझकर ना बोला जाए तो बवाल पैदा हो सकता है। जाहिर है में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।